हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र सीरीज की कॉमिक खिलौनों का कातिल का दूसरा और अंतिम भाग। क्षमा चाहता हूँ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ठीक है भाई, जाओ तुम। विकास का मूड बिगड़ चुका था, इसलिए वह वापस चल दिए। तुम्हें उस ट्रक ड्राइवर की शिकायत पुलिस में करनी चाहिए थी। वह ड्राइवर निर्दोष था आशा। मुझे तो इस दुर्घटना में भी तुम्हारी इसी गुड़िया का हाथ लगता है। अचानक ताक आशा, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी, तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी। होश में आओ आशा। अपना हाथ छुड़ाने के लिए आशा ने इतनी जोर से झटका दिया कि विकास उछलकर दूर जा गिरा था। आशा फिर उसकी ओर बढ़ी, मगर तभी चढ़ पी पी ओ, वह इस प्रकार चौंकी जैसे अचानक नींद से जागी हो। ओए, मरने का इरादा है क्या? बीच सड़क पर ये क्या ड्रामा कर रहे हो तुम दोनों? माफ करना जी। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा था आशा? मैं शर्मिंदा हूँ। तुमने गुड़िया की बुराई की तो अचानक मुझे गुस्सा आ गया था। मगर विकास इस जवाब से संतुष्ट नहीं था। इसने मुझे झटका देकर कितनी दूर फेंक दिया था, और उस समय इसका चेहरा भी कितना भयानक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसके भीतर कोई शैतान घुस गया हो। वह वापस पहुंचे तो टेंट के बाहर प्रताप सिंह को देखकर आशा खुशी खुशी से उछल पड़ी। डैडी, आप कब आए? अभी अभी। अच्छा हुआ अंकल आप आ गए। आप ही आशा को समझाइए कि वह इस गुड़िया को फेंक दे, ये मनहूस है। विकास, तुमने फिर मेरी गुड़िया को बुरा कहा। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। ये क्या चक्कर है भाई? मैंने सुना है कि किसी ने आशा की सारी गुड़ियाएं तोड़ दी, और अब तुम उसकी इस इकलौती गुड़िया को मनहूस कह रहे हो। हाँ अंकल, वह गुड़िया सचमुच मनहूस है। कह विकास ने प्रताप सिंह को सारी घटनाएं सुना दी। आशा क्रोध से हाथ पांव पटकती हुई टेंट के भीतर चली गई। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विकास? तुम लोगों के साथ घटी दुर्घटनाएं मात्र सहयोग है, जिन्हें तुमने बेकार ही उस गुड़िया से जोड़ दिया। लेकिन अंकल, डोंट बी सिली विकास। तुमने बेकार ही मेरी बेटी को नाराज कर दिया। मैं उसे जाकर मनाता हूँ, और मैं जाकर माया चाची से मिलता हूँ। वह भूत और चुड़ैलों के विषय में बहुत कुछ जानती हैं। माया चाची ने अपने शीशे के गोले में देखकर कुछ हिसाब लगाया और फिर बोली, अब मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि किसी रहस्यमय शक्ति ने आशा के इर्द गिर्द घेरा डाल रखा है, और आशा उस शक्ति की गुलाम बनती जा रही है। तो मैं भी विश्वास से कह सकता हूँ कि वह रहस्यमय शक्ति वही गुड़िया है। मुझे तो लगता है वह गुड़िया नहीं, चुड़ैल है। मैं एक बार उस गुड़िया को देखना चाहती हूँ। क्या तुम आशा और गुड़िया को वहां ला सकते हो? इस वक्त तो नहीं ला सकता क्योंकि आशा मुझसे नाराज है, लेकिन सुबह मैं उसे मनाकर यहाँ अवश्य ले आऊंगा। अगली सुबह विकास आशा के टेंट में पहुंचा। गुड मॉर्निंग अंकल। हेलो आशा। आओ विकास, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम लोग आज वापस जा रहे हैं। वापस क्यों? अभी तो मेला समाप्त भी नहीं हुआ है। आशा अब वापस जाना चाहती है। इसके पास स्टॉल लगाने के लिए गुड़ियाएं भी नहीं है, इसलिए अब यहाँ रुकना बेकार ही है। आशा, अगर तुम मुझसे नाराज होकर नहीं जा रही हो तो थोड़ी देर के लिए मेरे साथ घूमने चलो। मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं कहते आशा, जाओ। विकास कितने प्यार से कह रहा है। विकास के साथ चलते हुए आशा का मुंह फूला हुआ था। विकास उसे सीधा माया चाची के टेंट में नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए बातों में लगाने के लिए निकट ही एक पार्क में ले आया। ये कहाँ ले आए मुझे? पार्क है, कुछ देर यहाँ बैठते हैं। आशा बैठ गई। फिर उसने फूलों की झाड़ियों की ओर देखा। कितने सुंदर फूल हैं विकास। इन फूलों की एक माला मेरी गुड़िया के लिए बना दो। भाड़ में जाए तुम्हारी गुड़िया। और अगले ही पल ऐसा लगा जैसे आशा ने गुड़िया के बारे में विकास के विचार पढ़ लिए हों, क्योंकि तुरंत ही उसके चेहरे के भाव बदल गए थे। आशा, क्या हो रहा है तुम्हें? तभी वातावरण एक भयानक अट्टहास गूंज उठा। और इधर उधर देखते विकास की नजर एक बार फिर जैसी गुड़िया के चेहरे पर पड़ी। हे भगवान, यह हंसी तो गुड़िया हंस रही है। तभी गुड़िया के साथ आशा ने भी हंसना शुरू कर दिया। आशा। फिर अचानक आशा की गोद में गुड़िया का कद बढ़ने लगा। ओ नो! आशा अभी तक पागलों की तरह हंस रही थी। आशा, फेंक दो इस गुड़िया को। फिर विकास ने झपट कर उसकी गोद से गुड़िया को उठाया और झाड़ियों की ओर फेंक दिया। आशा, उठो, भागो यहां से। और वह आशा को अपने साथ घसीटते हुए वहां से दौड़ पड़ा। ई छोड़ो मुझे! आशा दौड़ते हुए बुरी तरह चीख रही थी। पार्क से बाहर आकर विकास रुक गया। आशा बिल्कुल शांत थी। उसने हैरत से विकास की ओर देखा। तुम मुझे लेकर इस तरह क्यों दौड़ पड़े थे? और वह गुड़िया कहाँ है? वह गुड़िया नहीं, चुड़ैल थी आशा। मैंने उसे फेंक दिया है। इस बार आशा विकास की बात सुनकर नाराज नहीं हुई थी। तुमने ठीक किया विकास। अब मुझे डैडी के पास ले चलो, मैं वापस अपने घर जाऊंगी। ठीक है, चलो। वह वापस टेंट में पहुंचे तो आशा कुर्सी पर इस तरह बैठ गई जैसे बहुत थक गई हो। क्या हुआ बेटी? मैं बताता हूं अंकल। और उसने पूरी घटना प्रताप सिंह को सुना दी।
मुझे विश्वास नहीं होता, तुम कल से ही उस गुड़िया के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हो विकास। मैं सच कह रहा हूँ अंकल, वह गुड़िया चुड़ैल थी। तभी हा 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 हा, मैं चुड़ैल हूँ, मैं तुम सबका खून पी जाऊंगी। देखिए अंकल। आशा। प्रताप सिंह आशा की ओर बढ़े, फिर डर कर रुक गए। हा 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 हा। ओह नो, इसे क्या हो रहा है विकास? कुछ करो। मैं माया चाचू को बुलाकर लाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी। आशा रुक जाओ। और प्रताप सिंह ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर लगाया। ताक! ये क्या पागलपन है? थप्पड़ खाकर आशा एकदम शांत हो गई। अब वह पहले की तरह मासूम नजर आ रही थी। फिर वह एकाएक बच्चों की तरह रोने लगी। मैं माया चाची को बुलाकर लाता हूँ अंकल। आशा पर अभी तक उस चढ़ैल का साया है। कुछ ही देर में वो माया चाची को साथ लेकर आ गया। विकास ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस बच्ची पर एक बुरी आत्मा ने अधिकार कर लिया है। वह बहुत शक्तिशाली है। मैं तो इसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ निकट ही एक पुराने खंडहर में एक साधु महात्मा रहते हैं। वह इस बच्ची को इस आत्मा से मुक्ति दिला सकते हैं। तो फिर चलो उनके पास। आशा को जीप में बिठाकर वह तुरंत ही रवाना हो गए। क्या वे साधु महाराज मेरी बच्ची को ठीक कर देंगे? हाँ बाबूजी, साधु महाराज से भूत और बुरी आत्माएं डरती हैं। वह उन्हें भस्म कर डालते हैं। तभी हो हे भगवान! ओह! वह दृश्य देखकर प्रताप सिंह के हाथ स्टेयरिंग से फिसल गए और आशा! आशा ने तुरंत प्रताप सिंह की ओर गर्दन घुमाई और मैं तेरा खून पी जाऊंगी, तू ही मेरा दुश्मन है। आशा! तभी माया चाची ने झपट कर आशा के बाल पकड़ लिए और मनी मन में कुछ मंत्र पढ़ने लगी। ई! मैं इसे कुछ देर ही काबू कर सकती हूँ बाबूजी। हमें जल्दी साधु महाराज के पास पहुंच जाना चाहिए। गाड़ी तेज चलाइए अंकल। प्रताप सिंह ने गाड़ी फुल स्पीड पर छोड़ दी। कुछ ही देर में वह एक पुराने खंडहर के सामने पहुंच गए। जीप तो रुकते ही आशा न केवल आश्चर्यजनक ढंग से शांत हो गई थी, बल्कि वह बुरी तरह डरी हुई भी सी दिखाई दे रही थी। यह आप मुझे कहाँ ले आए डैडी? नीचे उतरो बेटी, हम साधु महाराज के दर्शन करने आए हैं। खंडहर के भीतर एक पेड़ के नीचे साधु महाराज बैठे थे। प्रणाम महाराज। माया ने साधु महाराज को जल्दी जल्दी सारी बातें बताई तो महाराज ने आशा की ओर देखा। अगले पल, हाँ, इस बच्ची पर एक बुरी आत्मा का साया है, मैं इसे देख सकता हूँ। तो कुछ कीजिए महाराज, मेरी बच्ची को उसे मुक्ति दिलाइए। महाराज ने उठकर जमीन पर अपनी उंगली से एक दायरा बनाया। साथ ही वह कुछ मंत्र भी पढ़ते जा रहे थे। ओम विष्णु। फिर उन्होंने आशा का हाथ पकड़कर उसे उस दायरे के बीच खड़ा कर दिया। सुनो बेटी, यह कुछ भी हो जाए तुम इस दायरे से बाहर कदम न निकालना। कोई तुम्हें कितनी भी आवाज़ है तो तुम जवाब मत देना। वहां से कुछ दूरी पर महाराज ने एक और दायरा बनाया। तुम तीनों इस दायरे में आ जाओ और याद रहे जब तक मैं ना कहूं इससे बाहर ना निकलना। जो आ गया महाराज। फिर साधु महाराज अपने आसन पर जाकर बैठकर और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अचानक खंडहर किसी के भयानक अट्टहासों से गूंजने लगा। महाराज ने आंखें खोलकर आकाश की ओर देखा। सामने आ दुष्ट आत्मा, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि तू इस बच्ची को तंग क्यों कर रही है? साधु महाराज, तुम हमारे बीच ना आओ। इस लड़की के शरीर पर मेरा अधिकार हो चुका है। बकवास बंद कर। तेरा इस मासूम पर कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर डालूंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते साधु महाराज। मेरे रास्ते में ना आओ। इस लड़की को अपने मंत्र के जाल से मुक्त कर दो। ये नहीं हो सकता। अगर तुझमें इतनी शक्ति है तो सामने आकर इस पर अधिकार कर ले। अब ये मेरी शरण में है, मैं इसकी रक्षा करूंगा। तभी लो, मैं आ गई साधु महाराज। हा हा हा। ओह, यही है वह चुड़ैल। चुप रहो। कौन है तू? हा 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 हा। हंसते हंसते गुड़िया का कद बढ़ने लगा। उफ! ओह हे भगवान! हा 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 हा। कुछ ही क्षण में उसका कद इंसानों के बराबर हो गया। हंसना बंद कर दुष्ट, वरना वरना क्या कर लोगे साधु? तुम इस लड़की को मुझसे नहीं बचा सकते। ये खुद चलकर मेरे पास आएगी। आओ आशा, मेरे निकट आओ। नहीं आशा, अपनी जगह से मत हिलना। उसकी बात ना सुनो आशा, मेरे पास आओ। क्या तुम अपनी गुड़िया का कहना नहीं मानोगी? आ जाओ। आती हूं। तभी ये ले, मैं इस पर तेरा सम्मोहन नहीं चलने दूंगा। ई! आशा का उठता हुआ कदम रुक गया था और गुड़िया का कद तेजी से कम होने लगा था। ये क्या कर दिया साधु महाराज? ये कौन सा जल फेंका है तुमने? मैंने तेरी सारी शक्तियों को बांध दिया है। अब तू मुझे खुद बताएगी कि तू इस लड़की के पीछे क्यों पड़ी है। जल्दी बता, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? इसने नहीं, इसके बाप प्रताप सिंह ने मेरा घर उजाड़ा है। मैं इसके खेत में एक पीपल के पेड़ पर ठहरी थी रहती थी, लेकिन इस दुष्ट ने वह पेड़ काट डाला और मेरा आसरा छीन लिया। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं इसकी बेटी के शरीर में अपना घर बनाऊंगी। तो तू बाप की गलती की सजा बेटी को देना चाहती है? हाँ, इस तरह मैं प्रताप सिंह को तड़पाना चाहती हूँ। इसकी बेटी के शरीर पर अधिकार करके मैं इससे अपना बदला लेना चाहती हूँ। आशा से मुझसे जो भी अलग करने की कोशिश करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस लड़के से पूछ लो, उसने मुझे जब भी बुरा कहा
तभी मैंने उसे मुश्किल में डाल दिया। मैं चाहती तो उसे मार भी सकती थी। तू भगवान नहीं है मूर्ख। मारना और जीवन देना तो सिर्फ भगवान का काम है। आशा पर अधिकार करने के लिए मैं भगवान से भी टकरा सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे सिवाय किसी और के निकट ना जाए। मैंने इसकी गुड़ियाओं को इसलिए नष्ट कर दिया था क्योंकि ये उन्हें बहुत प्रेम करती थी। तो मेरी गुड़ियाँ तुमने नष्ट की थी? हाँ आशा, लेकिन वह गुड़ियाँ बेकार थी। मुझे देखो, मैं जिंदा गुड़िया हूँ। मेरे पास आ जाओ, फिर हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। वह तेरे पास नहीं आएगी दुष्ट आत्मा, तो फिर मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगी। कहने के साथ ही गुड़िया ने मंत्र पढ़ते हुए अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। अगले पल, ओह, साधु महाराज! साधु महाराज की नजरें आकाश पर जमी हुई थी। जहां बिजली कड़क रही थी, साथ ही वहां गुड़िया के भयानक ठहाके गूंज रहे थे। फिर आकाश से बिजली के एक कौन तेजी से उनकी ओर आई। साधु महाराज ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से मंत्र पढ़ा और अगले पर और ईटाक चमक समाप्त हुई तो गुड़िया दीवार पर नहीं थी। वह मूर्ख यह भूल गई थी कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। अपने घमंड के कारण ही वह जलकर भस्म हो गई। अब इस बच्ची को इससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई है। प्रताप सिंह ने आगे आकर महाराज के चरण पकड़ लिए। तत्पश्चात, मैं आपका आभारी हूँ महाराज, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। मेरा नहीं, भगवान का आभार प्रकट करो बेटा। और एक बात हमेशा याद रखना, हरे भरे पेड़ों को कभी निर्दयता से नहीं काटना चाहिए। जरूरी नहीं कि पेड़ों पर अच्छी या बुरी आत्माएं ही वास करती हूँ, लेकिन ये सच है कि पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ हमारे मित्र होते हैं। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साधु महाराज की बातों में छुपी सच्चाई से भला कौन इनकार कर सकता है। अतः उन सभी ने कभी पेड़ों को नुकसान न पहुंचाने की सौगंध खाकर महाराज से विदा ली। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।